सीमा हैदर के वकील एपी सिंह पहुंचे करनाल। कहा, बहन माना है सीमा को, उसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर वो कहीं भी थोड़ी सी भी दोषी पाई जाती है तो उसको मिले सजा। राष्ट्रपति को लिखी याचिका, एटीएस के बाद रॉ सीबीआई से भी करवा ली जाए उसकी जांच। निर्दोष होने पर उसे भी मिले यहीं की नागरिकता। सीनियर वकील और कई मामलों में पैरवी कर चुके जाने माने वकील एपी सिंह करनाल पहुंचे। आपको बता दें कि इस वक्त जो मामला सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है उसमें भी एपी सिंह वकील हैं। सीमा हैदर और सचिन के मामले में भी एपी सिंह इनकी पैरवी कर रहे हैं। एपी सिंह ने बताया कि पूरे देश से सीमा को प्यार मिल रहा है। मैं चाहता हूं, एटीएस ने अब जांच कर ली है। इसके बाद मैंने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मैंने कहा है कि एटीएस के बाद सीबीआई रॉ से भी मामले की जांच करवा ली जाए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस से भी मामले की जांच हो जाए। अगर सीमा थोड़ी सी भी दोषी पाई जाती है तो उसको कठोर सजा हो, और अगर वो निर्दोष पाई जाती है तो उसे यहाँ रहने दिया जाए, उसे भी भारत की नागरिकता दी जाए। पहले भी दूसरे देशों के लोग भारत की नागरिकता ले चुके हैं। अगर उसको वापस भेजा गया तो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बीमार चल रही है, उसके बच्चे भी थोड़े बीमार हैं। मैंने उसे बहन माना है और उसका केस मैं लड़ूंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारत ने दिया है, पाकिस्तान ने नहीं। हमें देश की सुरक्षा का पूरा ध्यान है, इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच हो। अगर वो दोषी पाई जाती है तो उसको सजा हो। वो एक भोली प्यार में अंधी लड़की है, ऐसे में वो सचिन के पास रहना चाहती है। बहरहाल अभी मामला कोर्ट में भी है और दूसरी तरफ एपी सिंह को सीमा और सचिन के वकील हैं। उनकी तरफ से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई है। देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ने 2 बार करवा चौथ का व्रत रखा पाकिस्तान में। उसने हिंदू धर्म ग्रहण किया वहाँ, क्योंकि मूर्ति पूजा, होली और दिवाली और गणेश और लक्ष्मी पूजा करने के बाद मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई मुस्लिम को हिंदू में रहने देगा। उसे काफिर बना देते हैं, काफिर की तरह ट्रीट करते हैं। 2022 तक उसके पिता रहे, जीवित थे, उनके साथ रहती थी, क्योंकि तलाक तो उसका 2004 साल पहले हो चुका था। तलाक देने वाला पति जो गुलाम हैदर साहब हैं, पहली पत्नी को छोड़ा, पहली पत्नी के बच्चे तो अपने साथ रख लिए, फिर दूसरी पत्नी की, इसके 4 बच्चे पैदा हुए, इसको बच्चों सहित छोड़ दिया। इसने कहा बच्चों को ले लो, बच्चों को रख लो जैसे पहले वाली की रख रहे, उसके बच्चे भी छोड़ दिए। अब तीसरी पत्नी उनके पास है। अब वहाँ तो चल जाता है, वहाँ की तो शरीयत कहती है चल जाता है। भारत में मोदी जी ने ट्रिपल तलाक क्वैश कर दिया। तो इसके बाद फिर वो भारत नेपाल से डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं है, भारत से नहीं पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं है। वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट से दोस्ती उसकी पबजी से हुई, कोई साधन हो सकता है, सोशल मीडिया है। वहाँ से पाकिस्तान से वो दुबई आई, वैलिड पासपोर्ट वीज़ा। दुबई से वो पहली बार दुबई से काठमांडू आई, वैलिड पासपोर्ट वीज़ा। काठमांडू सचिन पहुँचा, वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म तो ग्रहण कर ही चुकी थी। हिंदू धर्म के अनुसार ही काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, हिंदू संस्कार से शादी की। 7 दिन होटल में रहे, एज ए हनीमून, एज ए नए दंपत्ति, प्यार जिस तरह से लोग करते हैं वो रहे। उसके बाद उसने कहा अब चलें हम लोग। सचिन ने कहा नहीं, बच्चे 4 हैं, छोटे छोटे हैं, तुम्हारा पिता रहा नहीं, वहाँ कौन देखेगा उन्हें, पड़ोसियों के मत बलवाओ। सीमा को और अच्छा लगा और भारत की संस्कृति से प्यार हुआ कि भारत की संस्कृति ऐसी है जो किसी दूसरे के बच्चों को भी पालन करने के लिए तैयार है। बेरोजगार सा युवक, उसके अंदर और प्यार बढ़ा। फिर वो वापस गई। बच्चों के वैलिड पासपोर्ट वीज़ा, मैं इसीलिए बार बार वैलिड बोलता हूँ, जो कानूनी शब्द जरूरत पड़ेगा। वैलिड पासपोर्ट वीज़ा से 4 बच्चों का पासपोर्ट, 1 उसका पासपोर्ट, जिसे मीडिया चलाती है 5 पासपोर्ट सीमा के साथ पास मिले। सीमा के खुद के 5 नहीं, 4 बच्चों के और 1 उसका। वो पासपोर्ट वीज़ा लेकर सारा सामान, जन्म से लेकर अब तक जो उसका सामान था, मतलब कागजी, वीडियो, फ़ोन, मोबाइल, जो भी इस तरह की चीज़ें,
बर्तन बेड छोड़ के, मकान छोड़ के, मकान तो बेच ही दिया, वो सारा सामान लेके वैलिड पासपोर्ट वीज़ा से पाकिस्तान से वो दुबई आई, दुबई से नेपाल आई, काठमांडू आई, काठमांडू से पोखरा के द्वारा अपने हिंदू नाम के साथ सीमा और बच्चों का भी हिंदू परिवर्तित नाम के आधार पर वो पोखरा से भारत आई, भारत से गौतम बुद्ध नगर आई और गौतम बुद्ध नगर। ये एंट्री वैलिड थी सर? यही मैं अब कहना चाह रहा हूँ जी। हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहती है, भारत की सिटीजनशिप एक्ट क्या कहती है? हिंदू लड़के के साथ जो कि यहाँ का मूल निवासी है, उसमें तो कोई शक नहीं, वो मीना है क्या, उस पर तो फर्क नहीं पड़ता। हिंदू मैरिज के आधार पर हिंदू संस्कृति से धर्म परिवर्तन के लिए के बाद की हुई शादी और नेपाल से सचिन की पत्नी का भारत आना वैलिड है, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच पासपोर्ट और वीज़ा का कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है। नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है, इसलिए हमारा वो रिश्ता आज भी चल रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि दोनों देशों में आपस में एकता है। अभी भी प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए नेपाल ने विशाल शिलाएं पूजन करके भेजी हैं अयोध्या में कि इनसे हमारे दामाद श्री राम का। तमाम लोग कह रहे हैं जासूस है सर, और लगातार बात। मैं आपकी भी बात मानता हूँ, तमाम लोग कहें ना कहें, अगर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ कह रहा, अगर करनाल की मीडिया कह रही तो मैं मान लेता हूँ, मुझे मानना चाहिए। मैं भी देश का नागरिक हूँ, आपको देश की है, जितना प्यार मुझे उतना आपको भी देश